आज जो हम बाबा की अव्यक्त वाणी का सार सुनने जा रहे हैं वो 5/9/75 की वाणी है। और वाणी का टाइटल है फरिश्ता स्वरूप में स्थिति। तो आज की अपनी इस वाणी में बाबा हम बच्चों की फरिश्ता स्वरूप की झलक दिखा रहे हैं। बाबा बता रहे हैं कि हमारा अंतिम फरिश्ता स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो देखें बाबा हम बच्चों से क्या कह रहे हैं। फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। फरिश्ते स्वरूप की लाइट में अन्य आत्माओं को भी लाइट ही दिखाई देगी। बाबा हद के एक्टर्स का उदाहरण देके समझा रहे हैं कि हद के एक्टर्स जब हद के अंदर अपनी एक्ट करते दिखाई देते हैं तो लाइट के कारण अति सुंदर स्वरूप दिखाई देता है। वही एक्टर साधारण जीवन में साधारण लाइट के अंदर पार्ट बजाते हुए कैसे दिखाई देते हैं। रात दिन का अंतर दिखाई देता है ना। लाइट का फोकस उनके फीचर्स को ही परिवर्तित कर देता है। ऐसे ही बेहद ड्रामा के आप हीरो हीरोइन एक्टर्स, हम बाबा के बच्चे हमारी बात कर रहे हैं बाबा, ऐसे ही बेहद ड्रामा के आप हीरो हीरोइन एक्टर्स अव्यक्त स्थिति की लाइट के अंदर हर एक्ट करने में कैसे दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? अलौकिक फरिश्ते स्वरूप में। साकारी की बजाय सूक्ष्म वतनवासी नजर आएंगे। साकारी होते हुए भी आकारी अनुभव होंगे। हर एक्ट हर एक को स्वतः ही आकर्षित करने वाला होगा। फिर आगे फिर बाबा हद के सिनेमा का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आज हद का सिनेमा व ड्रामा कलयुगी मनुष्यों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। छोड़ना चाहते हुए और ना देखना चाहते हुए भी हद के एक्टर्स की एक्ट अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन उसका आधार क्या है? उसका आधार लाइट है। ऐसे ही इस अंतिम समय में माया के आकर्षण की अति के बाद अंत होने पर बेहद के हीरो एक्टर्स जो सदा जीरो स्वरूप में स्थित होते हुए जीरो बाप के साथ हर पार्ट बजाने वाले हैं और दिव्य ज्योति स्वरूप वाले जिनकी स्थिति भी लाइट की है और स्टेज पर हर पार्ट भी लाइट में है, अर्थात जो डबल लाइट वाले फरिश्ते हैं, हम बच्चे बाबा के हमारी बात कर रहे हैं बाबा, वे हर आत्मा को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। जो डबल लाइट वाले फरिश्ते हैं वे हर आत्मा को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आजकल की दुनिया में ड्रामा के अतिरिक्त और कौन सी वस्तु है जो ऐसे फरिश्तों के नैनो जैसा आकर्षण करने वाली है, बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा उत्तर दे रहे हैं टीवी। जैसे टीवी द्वारा इस संसार की कैसी कैसी सीनरियां देखते हुए कई आकर्षित होते हैं, अर्थात कीर्ति कला में जाते हैं, ऐसे ही फरिश्तों के नयन ऐसे ही फरिश्तों के नयन दिव्य दूरदर्शन का काम करेंगे। हर एक के नैनों द्वारा सिर्फ इस संसार के ही नहीं लेकिन तीनों लोगों के दर्शन करेंगे। ऐसे फरिश्तों के मस्तक में चमकती हुई मणि ऐसे फरिश्तों के मस्तक में चमकती हुई मणि आत्माओं को सर्च लाइट व लाइट हाउस के समान स्वयं का स्वरूप, स्वमार्ग और श्रेष्ठ मंजिल का स्पष्ट साक्षात्कार कराएगी। ऐसे फरिश्तों के युक्ति युक्त बोल अर्थात अमूल्य बोल हर भिखारी आत्मा की रत्नों में झोली भरपूर करेंगे। हर भिखारी आत्मा की रत्नों से झोली भरपूर करेंगे। जो गायन है देवताएं भी
भक्तों पर प्रसन्न हो फूलों की वर्षा करते थे। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा विश्व की आत्माओं के प्रति सर्व शक्तियों, सर्व गुणों तथा सर्व वरदानों की पुष्प वर्षा सर्व के प्रति होगी। तभी आप सबको देवता अर्थात देने वाला समझकर भक्तगण द्वापर युग से देवताओं का गायन और पूजन करते आ रहे हैं, क्योंकि अंत समय सर्व आत्माएं, विशेषकर वे भारतवासी आत्माएं, देवता धर्म की अंत तक वृद्धि पाने वाली आत्माएं, जो सतयुग में आपके देवताई रूप की पालना तो नहीं लेंगी, बल्कि बाद में इस धर्म की वृद्धि होने के समय से लेकर अंत तक के समय में आपका देवता रूप, दाता रूप अथवा वरदाता रूप अनुभव करेंगी। आपके अंतिम देवता रूप की अनेक प्राप्तियों के संस्कार व स्मृतियां सर्व आत्माओं में मर्ज रहती हैं, अर्थात समाई हुई रहती हैं। इस कारण प्रैक्टिकल रूप में सतयुगी सृष्टि में ना आते हुए भी द्वापर में सृष्टि मंच पर आते ही देवता स्वरूप की प्राप्ति की स्मृति इमर्ज हो जाती है और गायन पूजन करते रहते हैं। तो समझा, बाबा कह रहे हैं अपने अंतिम फरिश्ते स्वरूप को। समझा अपने अंतिम फरिश्ते स्वरूप को। अच्छा, ओम शांति।